चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कल के लिए निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं इसकी बात करेंगे। निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है तो कहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, किस लेवल को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कल के लिए हम ऑप्शन बाइंग करते हुए किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसलिए कल निफ्टी में एक हमें बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। निफ्टी की आज की क्लोजिंग जो मिली है 21,840 पे हमें निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और मैं आपको एक ही रेंज बोल रहा हूँ, देखो इस लेवल के ऊपर निफ्टी एक से लेके 2 से 3 दिनों तक होल्ड होना जरूरी है। लेवल कौन सा है? 21,860। इसके ऊपर निफ्टी 1 से 2 दिनों तक होल्ड होना चाहिए तो हम मान सकते हैं निफ्टी में ये जो करेक्शन था, ये यहाँ पे जो निफ्टी ने 21,370 का जो लो लगाया था वो कुछ दिनों के लिए होल्ड सकता है, यहाँ पे बॉटम बन सकता है, या कुछ दिनों के लिए ये बॉटम मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे बॉटम हम इस लेवल को हम बॉटम मान सकते हैं। देखिए अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। अब कल ट्रेड करते कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इसकी एनालिसिस भी करेंगे। उसके पहले हम कल निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी के लिए कल के लिए जो पहले हम बात करेंगे सपोर्ट की, निफ्टी के लिए कल के लिए पहला सपोर्ट रहेगा 21,725, दूसरा सपोर्ट रहेगा 21,650 का, और फाइनल सपोर्ट रहेगा 21,525 का। ये तीनों इस तीनों लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। इस तीनों लेवल के नज़दीक जैसे बैंक निफ्टी आता है, यहाँ से एक सपोर्ट बैंक निफ्टी लेता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। सपोर्ट का मतलब ये होता है मार्केट अगर डाउन आता है तो पर्टिकुलर एक रेंज को मार्केट होल्ड करता है, उसके नीचे तुरंत नहीं जाएगा। यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम के लिए होल्ड हो सकता है, मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और दोबारा मार्केट फिसल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोनों रेंज पे छोटा मोटे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सेलिंग के बारे में। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन कर दी, कल भी स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन कर दी। आज क्या किया मार्केट ने? इस कैंडल का लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करते ही मार्केट, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे मार्केट पुराना लो ब्रेक करता है मार्केट एक डाउनफॉल देता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता, तुरंत अप साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और ये अप साइड का मूवमेंट पुराने टॉप को रिट्रेस करने जाता है। यही कल भी मैंने एनालिसिस में आपको समझाया था। आज भी मार्केट उसी तरह से निफ्टी में भी काम होता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो कल के लिए ये तीनों सपोर्ट का काम करेंगे और रेजिस्टेंस का काम 21,875 से लेके 21,925। जैसे मार्केट 21,925 के ऊपर सस्टेन होगा या आज के टॉप के भी ऊपर सस्टेन होगा तो हम मार्केट अपसाइड का मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं, और मार्केट 22,000 को भी ब्रेक कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अपना पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 21,975 से लेके 22,000। जैसे ही मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन होगा मार्केट 22,125 तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तीनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तीनों लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। कल के लिए निफ्टी के लिए तीनों लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये तीनों लेवल अपने लिए निफ्टी में रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट पुराना हाई भी ब्रेक कर सकता है। आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और मार्केट वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैंने जो टारगेट बताए हैं वहां तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन कंडीशन क्या है? मार्केट इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए और 1-2 दिन इस लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। देखिए जो यहाँ पे पैटर्न मार्केट ने फॉर्म किया है ये वाला पैटर्न है। देखिए अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है या फिर डेली बेसिस पे क्लोज होता है, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो कल हम निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी और निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में अब एनालिसिस करेंगे। इसके एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट और 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। मिलते हैं हम अब 15 मिनट की चार्ट पे। अब 15 मिनट की चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट को इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा था? ये वाला लेवल। अगर मार्केट
3-4 दिनों से मार्केट इसी लेवल में अटका हुआ था। अगर मार्केट इसके ऊपर डेली बेसिस पे हमें क्लोज होता हुआ दिखाई देता तो हम मान सकते थे डेली बेसिस पे हमने ब्रेकआउट कर दिया और हम अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा। ये तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताया है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, ये लेवल कौन सा है 22,000, मार्केट अगर 22,000 के ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है तो हमें 22,125 तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने आपको यही बात समझाई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लेवल जो है अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 21,650 का। और एक छोटा सा सपोर्ट कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इस लेवल पे 21,725 का। अगर मार्केट कल के लिए इस कहीं रेंज पे ओपन होता है, कौन सी रेंज 21,750 से लेके 21,870, इस 100 से 120 पॉइंट के जोन में कहीं पे ओपन होता हुआ हमें दिखाई देता है और इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करता है और आज के टॉप के ऊपर निकलता है तो हमें इस लो के हिसाब से बाय का सोचना चाहिए। 21,975, 22,000 इस टारगेट तक हम होल्ड कर सकते हैं। ये टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मान लो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन 200 से 300 पॉइंट होगी तो यहाँ पे हमें बाय का भी सोचना चाहिए इसी रेंज पे। अगर हाँ इस रेंज को अगर मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया तो हम यहाँ तक आता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें। देखिए कल के एनालिसिस में मैंने क्या बोला था, मार्केट क्या कर रहा है, पुराना लो तो ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट डे, लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे सस्टेन नहीं होता है, अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। आज भी क्या किया, देखिए कल का तो लो था ये वाला, आज मार्केट ने 5 पॉइंट से लो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और अपसाइड का मूवमेंट हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए इस तरह का हमें वन साइड मूवमेंट देखने को मिला। इसलिए ऑप्शन बायर को एक रेंज का वेट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का वेट करना चाहिए और मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। कल अगर मार्केट 22,000 के ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है तो 22,126 के ऊपर भी जा सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। इसीलिए कल का व्यू निफ्टी के लिए भी मेरा बुलिश है और बैंक निफ्टी के लिए भी मेरा व्यू बुलिश है। ऑप्शन बायर ने इसी तरह से काम करना चाहिए, गैप डाउन पे सेल नहीं करना चाहिए और गैप अप पे अगर मान लो 100 से लेके 200 पॉइंट का गैप अप होता है, मतलब 21,950 से लेके 22,000 तक का गैप अप ओपनिंग मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, मार्केट इस जोन में ओपन होगा तो यहाँ पे इस तरह की कुछ रेंज बनने दो और मार्केट डाउन साइड निकले तो अपर जोन का एसएल प्लेस करके डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहिए 21,875 तक, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और आज के क्लोजिंग यहाँ तक मार्केट आने के बाद कुछ रेंज फॉर्मेशन करने के बाद फिर एक दोबारा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऑप्शन बायर ने रेंज का वेट करना चाहिए, गैप अप पे बाय नहीं करना चाहिए, गैप डाउन पे सेल नहीं करना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो रेंज बनने के बाद ही ऑप्शन बायर ने या फिर ट्रेड प्लेस करते हो रेंज क्रिएट होने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरह से ऑप्शन बायर ने काम करना चाहिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।